अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से है। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड का किरदार कुछ मेरीन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, यानी चैप्टर जो चल रहा है वो है हमारे पास होमियोस्टेसिस, और वहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर ये एक टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस केमिकल कंपाउंड का काम क्या है और ये आखिर आया कहाँ से। तो मैं आपको तफसीलन ये सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आज आपकी। इस एक आइडिया को क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं थोड़ी सी। पहले मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ फिर दूंगा। टॉपिक आपका क्या है? द रोल ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड TMO एंड यूरिया इन मेरीन फिश। जो समुद्री इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पर कुछ मछली जो होते हैं उनके जिस्म के अंदर ये TMO क्या कर रहा है और इतना ज़्यादा यूरिया वो किस लिए रखते हैं। देखिए, ओवरऑल हमारे पास जो एक सेल होता है, सेल के अंदर वाटर होता है और ये इसका बाहर का माहौल है सेल का। ये बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है। अब पानी ने ये क्या करना है, या तो बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा या फिर सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बाहर माहौल हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक यानी बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, मैं आपकी आसानी के लिए कुछ ये डॉट्स लिख रहा हूँ, ये सॉल्ट्स है, ठीक है, या ऑस्मोलाइट्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये ज़्यादा है, सेल के अंदर है लेकिन कम है, या तो नहीं है या कम है। तो सेल के मुकाबले में ये माहौल हाइपरटोनिक कहलाएगा। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की एक आदत है कि यहाँ से पानी अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सेल से पानी बाहर आकर इस माहौल में आएगा। ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ठीक है ना। जिस तरफ सॉल्ट ज़्यादा है पानी उस इलाके की तरफ आएगा, यानी पानी हमेशा इस सेल को छोड़कर बाहर की तरफ आएगा। ये नुकसान है, इट इज़ डेंजरस, बिकॉज सेल के अंदर जो वाटर है, अगर वो वाटर सेल से बाहर आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये सेल की डेथ हो सकती है, इससे सेल को इंजरी हो जाएगी। तो अब ये एक जनरल बात हमने देख ली कि भाई वाटर क्यों एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है सेल से बाहर, क्योंकि यहाँ पर माहौल हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब इसी बात को हम ले आते हैं एक मेरीन लाइफ, समंदर के अंदर आ जाते हैं। समंदर के अंदर मछली है, वहाँ पर भी मछली है, समुद्र है। दो कंडीशन है। पहले आप देखें, ये एक मछली है, ये मेरीन लाइफ के अंदर है। मेरीन लाइफ जब भी आपके सामने आ जाए तो एक बात ज़हनशीन करें कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मछली का जो इलाका है वो हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक। और इस बाहर के मुकाबले में मछली के अंदर जो इलाका है उसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लिहाजा मछली जो है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक, जिधर साल्ट ज़्यादा है हाइपरटोनिक, साल्ट कम है हाइपोटोनिक। तो जैसे मैंने क्या आपको बताया था कि मछली के जिस्म के अंदर भी तो वाटर है ना, H2O तो इधर भी है। तो ये ख़तरा हो सकता है कि ये वाटर जो है ये मछली के जिस्म से बाहर चला जाए और मछली के लिए नुकसान काज करे। तो ये एक मछली जो है ऐसा उनके साथ होता है। फिर ये मुख्तलिफ अंदाज से इस वाटर को जो इससे ज़ाया हो रहा है उसको रिकवर करते हैं, मतलब बार बार बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ताकि वो पानी इसके अंदर आ जाए और वो बच सके। तो ये एक ओस्मो रेगुलेटर में आ जाता है। ये मछली किस में आ जाता है? ओस्मो रेगुलेटर। एक लेक्चर मैंने इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है,
मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा कि किस तरह एक मछली जिसके साथ ये मसला होता है वो किस तरह अपना जिस्म का पानी वापस पचा लेता है। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया था इस टॉपिक से रिलेटेड। असल चीज़ वो डायग्राम है, ठीक है। तो ये वो ऑस्मोरेगुलेटर मछली है जिसकी जिस्म से पानी निकल रहा है और फिर ये अपने आप को बचाने के लिए वापस मुख्तलिफ तरीक़ों से वाटर को अपनी बॉडी के अंदर रिजर्व कर लेते हैं। तो ये ऑस्मोरेगुलेटर है। अब एक और चालाक मछली है इसी लाइफ में, मेरीन लाइफ में, वो क्या करते हैं, और उसको तो पता है कि बाहर का माहौल हाइपरटोनिक है और इसका माहौल हाइपोटोनिक है। तो ये मछली क्या करता है, ये मछली अपने जिस्म के अंदर कुछ सॉल्ट बना लेते हैं जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। ये मछली अपनी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ा देता है। अब देखो, बाहर का इलाका भी हाइपरटोनिक है, ये भी क्या हुआ, हाइपरटोनिक है। वो तो पहले से हाइपरटोनिक था। मछली का जिस्म अंदर भी हाइपरटोनिक है। दोनों क्या है? हाइपरटोनिक है। आप ये कह सकते हैं दोनों आइसोटोनिक हो गए। आप ये कह सकते दोनों का सॉल्ट लेवल बराबर हुआ। जब बाहर भी साल्ट अंदर भी साल्ट बराबर हो जाए, इस किस्म की कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंडीशन में पानी के जाने का या आने का प्रॉब्लम ख़त्म, कोई इशू नहीं रहता आइसोटोनिक में। सो मछली बड़े खुशी खुशी जो है इस पानी के अंदर रह रही, ना तो पानी बाहर आएगा और ना बाहर से अंदर आएगा इसकी जिस्म के अंदर, तो वो नुकसान अब नहीं होगा। ऐसे मछली जिन्होंने अंदर से ऐसा बंदोबस्त किया हुआ कि पहले से जो है इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इस तरह की मछली को आप ला सकते। सर कि जानदार को ओस्मो कन्फॉर्मर में आप ला सकते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है, इसमें आप ला सकते हैं। तो भाई वो टॉपिक यही चल रहा है कि कुछ मेरीन फिश अपने जिस्म में यूरिया को क्यों ज़्यादा रखते हैं। उसका जवाब तो आ गया कि यूरिया रखते तो ये था। आप बताते हैं, यूरिया ने तो अपना किरदार अदा किया। अब ये जो यूरिया है ये बज़ाते खुद नुकसानदा है। एक तो फ़ायदा उसने दे दे, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट ये है कि यूरिया क्या कॉज करते हैं, यूरिया प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, या मछली के अंदर जो प्रोटीन है, जो एंजाइम, उसको डीनेचर करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो इस असर से बचने के लिए मछली अपने जिस्म में एक और केमिकल रख लेते हैं, एक और दवाई लाते हैं। उसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड मछली अपने जिस्म के अंदर लाएगा। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMA या TMAO। ये जो TMAO है ये मछली ने अपने जिस्म में लाया। अब ये क्या करेगा, ये उस नुकसान से मछली को बचाएगा जो यूरिया की वजह से मछली में आया था। यानी अब प्रोटीन डीनेचर नहीं होंगे। इस एक्शन को क्या कहते हैं? काओट्रोपिक। काओट्रोपिक मतलब है जो चीज़ प्रोटीन को डीनेचर करता है, दिस इज कॉल्ड काओट्रोपिक। और ये किसका मसला है? ये यूरिया का मसला है। तो यूरिया के इस मसले से बचने के लिए मछली अपने जिस्म में काउंटर सब्सटेंस लाता है जिसका नाम है TMAO। तो ये मछली बड़ी चालाक मछली है जिसने अपनी बॉडी के अंदर ऐसा किया हुआ है। तो ये भी मछली है, ये भी मछली है, ये भी मेरीन लाइफ है, ये भी मेरीन लाइफ में। इसको मेहनत करना पड़ता है बाकी तरीक़ों से। ये मैंने इस पर लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अलग तरीके हैं कि ये अपने वाटर लेवल को कंजर्व करते हैं, लेकिन ये फिर अलग तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं जैसे कि TMAO है। तो ये कन्फ्यूजन मैंने ख़त्म कर दी। हो सकता है टीचर्स जो वीडियो देख रहे हैं, टीचर्स हों या स्टूडेंट हों, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। मज़े करें आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। वैसे भी 2 साल से पढ़ाई तो कॉलेजेस में हो ही नहीं रही है, तो मेरी तरफ से ये एक कोशिश है। हो सकता है आप लोगों का आइडिया क्लियर हुआ हो इस YouTube के प्लेटफॉर्म से। आइडियाज़ अगर आपके क्लियर होते जाएंगे तो हमें इंकरेज करने के लिए लाइक ज़रूर देती जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाए ताकि सबको ये मालूमात मिल जाए, सबको ये इंफॉर्मेशंस मिल जाए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, अगर आप आखिर तक ये वीडियो देख रहे हैं, हर लेक्चर में अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें। बंगला बीवी गाड़ी के बजाय बंगला बीवी गाड़ी और इसके जॉब
नौकरी, उसके अलावा ज़िंदगी का एक और पर्पज़ भी है, उससे आप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।